आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है वो कैरेबियन सी के ऊपर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अब मीटिंग करना शुरू कर दिया है पेंटागन के अंदर के इन फ्यूचर अगर कुछ हालात इस तरीके के बने कि वेनेजुएला पर अटैक किया जाए तो किस तरीके से उस काम को अंजाम देना है, किस तरीके से प्लान को तैयार करना है। ट्रंप ऑफिशियल्स होल्ड मीटिंग्स ऑन वेनेजुएला एज मिलिट्री टेंशंस राइज। देखिए, बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो टेंशंस हैं वेनेजुएला के साथ में अमेरिका की टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं, और इस एस्केलेशन में अमेरिका बार बार ये ब्लेम कर रहा है वेनेजुएला को कि वेनेजुएला जो है अपने यहाँ पर जो उसके मतलब माफिया हैं जो इलीगल काम करते हैं कंट्री के अंदर, वेनेजुएला की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, और उसी बिहाफ ऑफ द सपोर्ट वो जो इलीगल पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, वो अमेरिका में इस इलीगली सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर कई बोट अमेरिका ने ये कहते हुए उनकी डिस्ट्रॉय कर दी कि ये जो लोग हैं, ये नारकोटिक्स जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रहे थे इलीगली अमेरिका के अंदर। कम से कम इसमें 16-17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं अमेरिका के बिहाफ पर, और कई जो अमेज़न का जंगल है वहां पर भी कुछ ऐसे गिरोह को देखा गया है सैटेलाइट के थ्रू, जिनको पता लगाया है अमेरिका ने, उन पर भी एयर स्ट्राइक किया और उसमें भी कई लोगों की यहाँ पर मरने की खबर है। तो कैरिबियन जो मुल्क है वेनेजुएला है, इसके अलावा एक दो कंट्रीज और हैं, तो यहाँ पर खुलकर मुखालिफ हो गए हैं ये कंट्रीज अमेरिका की। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। क्या है आज की में इंपॉर्टेंट खबर कैरिबियन सी की तरफ से, माफी चाहता हूं। सीनियर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैव हेल्ड 3 मीटिंग्स एट द व्हाइट हाउस। मतलब कल जो ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स से उनकी 3 बार मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस के अंदर इस हफ्ते, दिस वीक, टू डिस्कस ऑप्शंस फॉर पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशंस इन वेनेजुएला, ताकि भविष्य में किस तरीके से अटैक किया जाए, क्या उसकी प्लानिंग होगी। इस प्लानिंग को बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर 3 बार जो अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स है उनकी पेंटागन के अंदर 3 बार मीटिंग हुई है वेनेजुएला के ऊपर। ऑफिशियल सेट ऑन फ्राइडे, और इस बात की जो तस्दीक है अमेरिकन गवर्नमेंट की, वो हुई है फ्राइडे के दिन। अमिट ग्रोइंग यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द कैरिबियन, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया कि कैरिबियन का जो सागर है वहां पर बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो रहा है। अमेरिका ने अपनी हैवी जो मशीनरी है, या ये कह सकते हैं कि जो वॉर प्लेन्स हैं, जो युद्धपोत हैं, वहां पर डिप्लॉय करने वहां पर शुरू कर दिए हैं। और अभी तक का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पर ये हुआ है कैरिबियन सी के ऊपर कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा जो जहाज बेड़ा है उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। President Donald Trump has deployed F-35 aircraft, warships and nuclear submarine। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर करने के बाद में इस रीजन के अंदर F-35 एयरक्राफ्ट है और वारशिप्स हैं, मतलब युद्धपोत है, और इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन है, उनको भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन यहाँ पर अब सामने आ रही है टू द रीजन एज पार्ट ऑफ अ मिलिट्री बिल्डअप फॉलोइंग 2 months ऑफ डेडली स्ट्राइक्स अगेंस्ट बोट ऑफ वेनेजुएला। यहाँ पर जब ये मतलब ये है कि जो बोटें हैं जब ये नहीं रुक रही हैं अमेरिका की तरफ जाने से, तो इन द एंड अमेरिका को यहाँ पर अब खुद खुलकर सामने आना पड़ा है। और इसी बीच में बराबर 2 महीने से ये जो चल रहा था, ये किस्सा ये चल रहा था कि जो इलीगल जो पदार्थ, जैसा भी मैंने आपको बताया, वो अमेरिका में सप्लाई हो रहे थे बोटों के थ्रू, जो वेनेजुएला की तरफ से आ रही थी, उन पर बराबर एयर स्ट्राइक हो रही थी। बराबर अमेरिका जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उनको कंसीडर कर रहा था, उनको मतलब समझा बुझा रहा था कि आप जो है अपने यहाँ की जो लोकल जो गैंग है आप उनको रोकें, नहीं तो हम आप पर इन फ्यूचर कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। ये अभी तक की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यहां पर सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर। Earlier this week, the Gerald Ford aircraft carrier strike group moved into the Latin American region। देखिए, यहाँ पर जो वॉर प्लेन्स का जो कैरियर है, जो वॉरशिप्स कैरियर है, जनरल आर फोर्ड, अभी दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर जो युद्धपोत है वो माना जाता है, और इसको कैरिबियन जो सागर है वहां पर इसको डिप्लॉय कर दिया गया है अमेरिका के बिहाफ पर, ब्रिंगिंग विद इट मोर than 75 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड ओवर 5,000 ट्रूप्स। और इस पर कम से कम 75 जो एयरक्राफ्ट है वो इस पर डिप्लॉय किए हुए हैं, और 5,000 के आसपास में इस पर पूरी फौज मुस्तैद है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। Trump suggested on Friday that a decision could come soon on whether or not to take military action against Venezuela।
यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फ्राइडे के दिन ट्रंप ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं वेनेजुएला के खिलाफ, कि वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना है वेनेजुएला के अंदर जाके या नहीं। ट्रंप, which the US president had accused of close ties to the illegal trade trade। जैसा भी मैंने आपको इसी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि बराबर वेनेजुएला की गवर्नमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, वो बराबर जो अपने यहाँ की जो लोकल गैंग है, जो इलीगल ड्रग्स ट्रेडर्स हैं, उनके साथ में उनके संबंध हैं, वो अपने यहाँ के लोकल लीडर्स गैंग को नहीं रोक रहे हैं, तो लिहाजा जानबूझकर उनको मिलिट्री एक्शन इस चीज पर लेना पड़ेगा। आई कैन टेल यू what it would be, but I sort of made up my mind on Venezuela। उन्होंने कहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कब होगा और किस तरीके से होगा, लेकिन हाँ, मैंने अपना पूरी तरीके से मन बना लिया है वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेने का। He told reporters on Air Force One for US officials and sources familiar with the matter। जब ये एयरफोर्स में सवार थे कि और दूसरी जगह की तरफ ये मुखातिब हो रहे थे, वहां पर जा रहे थे, तो उसी बीच में मीडिया ने इनका इंटरव्यू लिया एयरफोर्स वन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का, और उनके साथ में कुछ जो अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो भी इनके साथ थे। बराबर उस वीडियो में देखा गया, तो उन्होंने जब इस बात को कहा कि उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना मन बना लिया है कि वो अब मिलिट्री एक्शन लेंगे, लेकिन हर हाल में लेंगे। ये कब लेंगे और कैसे लेंगे इस चीज के बारे में अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हमने जो मीटिंग हुई है पेंटागन के अंदर, जो 3 बार मीटिंग हुई है एक ही हफ्ते में, वो इसी सिलसिलेवार जो घटनाक्रम हो रहा है, पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कैरेबियन सी के अंदर वहां पर जो इंसिडेंट्स ये सब हो रहे हैं, इस चीज के बिहाफ पर हमने सब एक्शन लिया है। On condition of anonymity, said the Homeland Security Council meetings took place this week with 3 of officials confirming that one of those was on Friday। यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है पेंटागन के अंदर, उस पर इस हफ्ते जो मीटिंग हुई है, इस हफ्ते में इस बात पर मतलब है कि डिसीजन लिया गया है। 3 वहां पर जो टॉप ऑफिशियल्स थे अमेरिका के, उन्होंने डिसीजन लिया इस चीज पर कि कैरेबियन सी के ऊपर अटैक करना है या नहीं करना है। The council advises the president on issues related to homeland security and would normally be chaired by Stephen Miller, Trump's homeland security minister। देखिए, जो ट्रम्प के जो होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी ये बात सामने आई है कि वो, क्योंकि वो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, ट्रम्प से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा रीजन का कि आगे क्या एक्शन लेंगे, अगर ये एक्शन हम लेंगे तो इसका क्या नुकसान होगा, इसका क्या फायदा होगा। तो ये अकेले जो डिसीजन है वो ट्रंप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हों या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हों मुल्क के लिए, तो सब वो एक मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेंगे। और तब कहीं जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन के अंदर ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि हाँ, वो वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेंगे अगर वेनेजुएला ने अपने यहाँ के लोकल जो माफिया है उनको नहीं रोका तो। One of the officials said a small group met on Wednesday, allowed on Thursday by a much larger meeting that included Vice President J.D. Vance, Miller Secretary of Defense Pat Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff। और इसके अलावा एक मीटिंग और, मतलब एक तो फ्राइडे में मीटिंग हुई, एक वेडनेसडे में मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वैंस, मिलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस पैट हैक्सेथ वहां पर मौजूद थे, और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन डियान वहां पर मौजूद थे, जो फौज के जो मेन वहां पर एक लीडर वहां पर माने जाते हैं अमेरिका के अंदर। अमंग अदर्स, द व्हाइट हाउस डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। The source familiar with the matter said Trump attended the Thursday meeting in the Situation Room and was briefed on number of operations। देखिए, वहां पर एक तो थर्सडे में हुई है, वेडनेसडे में हुई है और फ्राइडे में हुई है। इसमें जो थर्सडे वाली मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंक्लूड नहीं थे। बहरहाल जो 2 और मीटिंग हुई है उसमें वो इंक्लूड थे, और इनके सामने भी इस बात पर प्रपोजल रखा गया कि हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, हम अपने फ्यूचर के लिए हमें किस तरीके से वेनेजुएला को यहाँ पर ऐसे कंसीडर करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये
सही होगा अगर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वेनेजुएला जो है अकेला मुल्क नहीं है, वेनेजुएला के साथ में और कई जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो वेनेजुएला के साथ में हैं। यहाँ पर क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं वो फुली तौर पे अमेरिका के खिलाफ है, और कई कंट्री ने तो यहाँ पर ये तक बोल दिया है कि जो भी मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या मतलब ये कि गुप्त तरीके से जो मीटिंग वहाँ पर बात उनके सामने आ रही है अमेरिका के साथ में, अगर इस तरीके से हुआ तो अपने जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ में बिल्कुल ब्रेक कर देंगे, और इससे अमेरिका की सिक्योरिटी जो उसको लीक इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वहां से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पर writers could not determine what options were presented, but Trump has previously dangled the possibility of land attacks on Venezuela. He has also repeatedly said he is not pursuing regime change in Venezuela. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात और क्लियर कर दी कि उनका जो इरादा है वेनेजुएला के अंदर कोई भी मतलब ये है कि रिजाइम चेंज करने का नहीं है, गवर्नमेंट को चेंज करने का नहीं है। इस पर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मार्कोस निकोलस मैदुरो, उनका क्या कहना है देखिए। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मैदुरो हु हैज हेल्ड ऑफिस सिंस 2013, देखिए 2013 में ये गवर्नमेंट में आए थे, हैज सेड दैट ट्रम्प इज सीकिंग टू आउस्ट हिम फ्रॉम पावर। और ये जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है यानी डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर कर रहा है वो सब अमेरिका चाहता है कि मैदुरो को उनके पद से हटा दिया जाए, यानी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए। Washington in August doubled its reward for information leading to Maduro's arrest to $50 million। यहाँ पर वॉशिंगटन ने एक रिवॉर्ड भी रखा था, कितने डॉलर का देखिए, $50 मिलियन का अमेरिका ने उसको अरेस्ट का वारंट जारी किया था कि कोई भी अगर उसको अरेस्ट करता है मादुरो को तो उसको $50 मिलियन दिए जाएंगे, अक्यूजिंग ऑफ लिंक्स टू ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्रिमिनल ग्रुप्स। और अमेरिका ने ये आरोप लगाया था कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो ट्रैफिकिंग जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ में इनके जो ताल्लुकात हैं वो बने हुए हैं। So far, US military forces in the region have conducted operations against suspected drug vessels। और तब से ही जब से अमेरिका को ये मालूम पड़ा है कि बराबर यहाँ पर जो इलीगली तरीके से ड्रग सप्लाई की जा रही है अमेरिका के अंदर, उनको चुन चुन कर अमेरिका उन बोटों को खत्म कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है उन पर, जैसे अमेरिका एक्यूज कर रहा है वेनेजुएला को। The Pentagon has carried out at least 20 airstrikes in the Caribbean and Pacific, killing 80 people। देखिए अभी तक अमेरिका ने 20 एयर स्ट्राइक करी हैं, 20 नावों को यहाँ पर खत्म कर दिया और इनमें 80 लोगों को यहाँ पर मार गिराया गया है, जैसा अमेरिका यहाँ पर क्लेम कर रहा है। Democratic lawmakers and legal experts have questioned the legality of the strikes, and some European allies have criticized the ऑपरेशंस। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक जो पार्टीज के जो लीडर हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा है, एंड उन्होंने कहा है कि लीगलिटी ऑफ स्ट्राइक्स, और ये इलीगल है। और इसके अलावा कुछ जो यूरोपियन अलायंस अमेरिका के साथ में जो मिलकर काम करती है उन्होंने भी इस चीज को गलत ठहराया है अमेरिका की इस हरकत पर। Reuters visual investigation found the US military is upgrading a long abandoned former Cold War naval base in Caribbean। यहाँ पर अमेरिका ने एक बात यहाँ पर क्लियर यहाँ पर कर दी है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो यहाँ पर जो कोल्ड नेवल वॉर बेस है अमेरिका के अंदर वो सब इसके जरिए से हो रही है। जो अमेरिका ने कोल्ड वॉर के अंदर इस बेस को छोड़ दिया था, यहीं से सब ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है। सजेस्टिंग प्रिपरेशंस फॉर सस्टेन्ड ऑपरेशंस दैट कुड सपोर्ट पॉसिबल एक्शंस इनसाइड वेनेजुएला। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि फॉर्मर कोल्ड वॉर नेवल बेस इन कैरेबियन, जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम अमेरिका का एक बेस था कैरेबियन सी के आसपास में, कोई कंट्री है मैं उसका भी नाम नहीं जानता, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस चीज में जब उसको छोड़ दिया था दोबारा से उसको हासिल कर लिया है, और यहाँ पर दोबारा से वेनेजुएला की क्या अगेंस्ट एक्शन लेना है सब उस चीज के लिए यहाँ पर इस बेस पर तैयारी शुरू हो गई है। वेनेजुएला is also developing weapons including decades old Russian made equipment। जो उसके मतलब वेनेजुएला के पास में इतनी हाई सिक्योरिटी की इक्विपमेंट नहीं है, इतने पावरफुल इक्विपमेंट नहीं है, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है, जो भी उसके पास में पुराने इक्विपमेंट वो रशिया के बनाए हुए इक्विपमेंट हैं। एंड इज प्लानिंग टू माउंट ए गोरिल्ला स्टाइल रेजिस्टेंस और सो चाउज इन द इवेंट ऑफ ए यूएस एयर। और यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो तैयारी यहाँ पर कर रहा है गोरिल्ला एयर स्ट्राइक की, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं गोरिल्ला तरीके से, यहाँ के ग्रुप बने हुए हैं, गैंग बने हुए हैं। तो अगर अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है वेनेजुएला के ऊपर तो जो वेनेजुएला के जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ में वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अच्छे
ताल्लुकात है। तो इन गैंग की मदद से वेनेजुएला भी अमेरिका को मतलब ये कि